पश्चिम बंगाल 2026 का चुनाव अब नजदीक होने वाला है। 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को चुनाव होगा और 4 मई को इसका रिजल्ट आएगा और 4 मई को यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष है और पश्चिम बंगाल में काफी लोकप्रिय है और दीदी के नाम से मशहूर है। तो दूसरी तरफ है बीजेपी। बीजेपी जो कि जिसकी केंद्र में सरकार है और जो केंद्र में सरकार होती है तो पावरफुल होते ही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और वो पश्चिम बंगाल को हथियाने के लिए पिछले 15 साल से बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार विफल। उसके विफल होने का सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी, सबसे बड़ा रोड़ा है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय और जानी मानी नेता मानी जाती है और वो जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को उन्होंने छुआ है। उस वक्त जो बहुत ही यंग थी तो एमपी एमपी का कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और सबसे यंगेस्ट एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर वो पहुंची दिल्ली में। वहीं से उनका राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि वहां पर पश्चिम बंगाल में एक छत्र उसका साम्राज्य था, काफी सालों से पश्चिम बंगाल में राज कर रही थी, सोमनाथ चटर्जी को उन्होंने हराया और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। उसके बाद केंद्र में विभिन्न पदों पर रही, राज्य मंत्री बनी, केंद्रीय रेल मंत्री बनी और उसके बाद लगातार 2011 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल की कमान वो संभाले हुए हैं। बहुत सी पार्टियों ने उनको गिराने की कोशिश किया, उनको हराने की कोशिश किया, लेकिन हर बार विफल। बीजेपी ने लाख कोशिश किया, उनके खास खास विश्वस्त लोगों को तोड़ा, शुवेंदु अधिकारी को तोड़ा, मुकुल राय को तोड़ा, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी को बीजेपी डिगा नहीं पाई। शुवेंदु अधिकारी जो एक समय में ममता बनर्जी के खासम खास हुआ करते थे और ममता बनर्जी ने उन्होंने कई पद उनको दिया था, कई मंत्रालय एक साथ शुवेंदु अधिकारी संभालते थे, लेकिन शारदा चिटफंड घोटाले में जब शुवेंदु अधिकारी का नाम होता है और सीबीआई जब शिकंजा कसती है और बीजेपी इनको लालच देके और डरा धमका के इनको अपने पाले में ले लेती है और उसके बाद ये ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाते हैं। और आपको याद होगा जब 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने बहुत कोशिश किया, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, अब ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर पश्चिम बंगाल में समाप्त हो जाएगा। उसी समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चोट लगी, व्हील चेयर पर आ गई और व्हील चेयर पर ही पूरा चुनाव प्रचार किया, चुनावी रैलियों को संबोधित किया और बम्पर वोट से पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई और शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी पूरे तरीके से नतमस्तक होकर रह गई और देखती रह गई। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होने जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो ममता बनर्जी को करना ही होगा, वो सभी नेताओं को करना होता है, क्योंकि पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल की कमान वही संभाले हुए हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए थोड़ा टफ होने जा रहा है, क्योंकि एसआईआर लागू हुआ है और एसआईआर में वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों का नाम कट गया है, जिनका अपूर्ण था, जो मर गए थे उन सब का नाम चल रहा था और चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया था कि अब वोटर लिस्ट नए सिरे से पूरी नई बनेगी और नई जब बनी है तो वोटर लिस्ट में बहुत लोगों का नाम गायब था। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे इसका इल्जाम लगा दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। हालांकि ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता बनर्जी का कहा हुआ शब्द गलत है और जिसका अपूर्ण है, जो मर गया है, जो माइग्रेट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह गया है, उन्हीं का नाम जो है चेंज किया गया है या काटा गया है और बाकी लीगल जितने भी लोगों का नाम था सभी लोगों का नाम उसमें मौजूद है। अब वाद विवाद चल रहा है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पे लगा रही है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है, क्योंकि ये राजनीति में तो ये चलता ही रहता है। लेकिन एक बात तो अवश्य है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन होता है और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन में बीजेपी हर बार कोशिश करती है और पश्चिम बंगाल कभी जीत नहीं पाई। हर बार मोदी और शाह की जोड़ी यही कोशिश में लगती है कि पश्चिम बंगाल में दीदी को हटाया जाए, लेकिन हर बार वो दीदी को हटाने में नाकाम रहते हैं। इस बार देखना यह है कि क्या
बीजेपी इस बार सरकार बना पाती है या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इस बार कांटे की टक्कर होगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और अपने लोकल वहां के नेता शुभेंदु अधिकारी और तमाम पश्चिम बंगाल के जो राज्य स्तर के नेता हैं उनको सड़क पर उतार दिया है। और खुद केंद्रीय चुनाव समिति, जिसमें अमित अनिल चंद्र शाह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके अलावा जेपी नड्डा, उसके अलावा राजनाथ सिंह, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम लोग इस समय पश्चिम बंगाल में डटे हुए हैं, चुनाव रैलियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी को हराने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल में अपना वही जादू दिखा पाती है या बीजेपी इस बार चुनाव जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेती है। ये तो भविष्य के गर्त में है। आने वाले 4 मई को यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन।